1/4 को ये समझ ले, पहले परसेंटेज मालूम करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, अगर 1/3 दिया है तो 1/3 के साथ, अगर क्वार्टर दिया है तो 1/4 के साथ। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक बंदे ने किताब खरीदी है 30 रुपए की और उसको भेजा है 40 रुपए का, तो आप बताएं कि इसने कितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाया। ठीक है, इसने कितना मुनाफा कमाया, आप उसका परसेंटेज बताएं। तो डियर स्टूडेंट जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो परसेंटेज का, तो हमारा मेन काम क्या है? ओरिजिनल कीमत के साथ हमारा मेन काम है ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ये देखिए एक्चुअल प्राइस इसकी क्या है? 30 है। उसने किस प्राइस के ऊपर भेजा? 40 के ऊपर भेजा। इट मींस कि उसने 10 रुपए का प्रॉफिट किया, 10 रुपए का प्रॉफिट उसने किया। अभी हमने क्या बताना है? हमने ये बताना है कि ये प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। अभी इस 10 रुपए का हमने परसेंटेज बताना है कि ये कितना परसेंट बनता है, इसका हमने परसेंटेज बताना है। तो डियर स्टूडेंट सादा अल्फाज में ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लंबे चौड़े तरीके से इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 30 रुपीज है बाय फातिमा जना। इसी तरीके से इसका प्रोफेशन क्या था? तो ये एक डेंटिस्ट थी। ठीक है, डेंटल सर्जन थी, दांतों की डॉक्टर थी। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा लॉन्ग कोर्स के अंदर पूछा जा चुका है और पीएन कैडेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से 1965 के इलेक्शंस में, ये 1965 ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसने अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी और इसका इंतखाबी निशान क्या था? लालटेन। ठीक है, लालटेन इसका इंतखाबी निशान था। इसी तरीके से इसने 1939 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये फातिमा जना की जिंदगी से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 नवंबर को इनिशियल टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस आए मुख्तलिफ सेंटर में, तो उनको हमने एक साथ इस वीडियो के अंदर सॉल्व किया है। शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैंने वर्बल के ऐड किए है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। ठीक है, जिसमें वर्बल के मोस्ट इंपोर्टेंट परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, शेयर वाले क्वेश्चंस और इसके अलावा एकेडमिक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जिसमें खासकर ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व किए हैं। इससे पहले भी तकरीबन मैं अब तक पीएम 155 लॉन्ग कोर्स के ऊपर 30 से ज्यादा लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं और हर लेक्चर के अंदर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज को कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो लाजमी देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर इनिशियल टेस्ट में आते हैं और इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। ठीक है, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। जब भी आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देखिए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के दो हिस्से। सबसे पहला हिस्सा इसका क्या है? क्वार्टर। दूसरा इसका क्या है? 1/10। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तरीकेकार क्या है कि आपने इनको 2 स्टेप्स में कवर करना होता है। ये नहीं कि मैं डायरेक्ट इसके ऊपर तुक्का लगाऊं, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि क्वार्टर क्या है, 1/10 क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वार्टर का मतलब क्या है? क्वार्टर का मतलब यह है कि 1/4। ठीक है, यानी चौथा हिस्सा, इसको कहते हैं क्वार्टर। 1/10 का क्या मतलब है? 1/10 का मतलब है 1/10। ठीक है, 10वां हिस्सा। तो पहले आप लोग इसके मतलब को समझे। क्वार्टर का मतलब है 1/4, 1/10 का मतलब है 1/10, या सिंपली इसको आप लोग 10% भी कह सकते हैं। 1/10 और 10% दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए और आप लोगों की कैलकुलेशन को छेड़ने के लिए और आपके ऊपर टाइम का स्ट्रेस लाने के लिए 1/10 और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 1/10 किसे कहते हैं? 1/10 को, और सिंपली इसको 10% भी कहते हैं। तो जब भी हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो पहले हमने परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद हम इसका क्वार्टर मालूम करेंगे। तो इन 2 स्टेप्स के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट मेरे पास नंबर क्या है? 120। सबसे पहले मैं 120 का 10% मालूम करूंगा। तो जिस तरह कल मैंने लेक्चर बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमने किसी भी नंबर का 10% मालूम करना हो तो हमने क्या करना है? हमने सिंपली पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट करना है। हमने पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट करना है, ये हमारा 10% हो जाएगा। लेट सपोज मेरे पास 120 है तो 120.0 मैं लिख सकता हूं, एक ही चीज है। तो मैं इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करूंगा तो 12.0 मेरे पास क्या हो जाएगा? 10%। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया? पहले मैंने 1/10 को मालूम किया। 1/10 को मैंने कहा कि सिंपली 10% और 1/10 एक ही चीज है। तो पहले मैंने 120 का 10% या 1/10 मालूम किया, जो मेरे पास 12 बनता है। अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं इसका क्वार्टर मालूम करूंगा, जिसको 1/4 भी कहते हैं। तो क्वार्टर कैसे मालूम करते हैं? सिंपली आप इसके साथ 1/4 को मल्टीप्लाई करें। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा? 4 1 4, 4 3 12। तो इससे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो डियर स्टूडेंट अगर आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले हमने इस 1/10 को या 10% को मालूम करना होगा। 10% को मालूम करने का तरीकाकार क्या है? सिंपली आप
पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करे, पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करे, ये आपका हो जाएगा 10%। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्वार्टर मालूम करूंगा। क्वार्टर को मालूम करने का तरीकेकार क्या है, जो भी आंसर आ जाए उसके साथ क्वार्टर यानी 1/4 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा मेरा आंसर 3। तो अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, तो आपका आंसर क्या होगा 3। ये आंसर याद कर ले, ये अक्सर सेम क्वेश्चन आता है आपकी इनिशियल टेस्ट में। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे देखिए थोड़ी चीज क्या चेंज हुई है, वहां पे क्वार्टर था, अब यहां पे क्या है 1/3 है। तो 1/3 का मतलब क्या है 1/3। 10% सेम चीज है, 10% या 1/10 सेम चीज है, जिस तरह मैंने बताया था। तो इसको भी हम दो स्टेप्स के अंदर कवर करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 90 का 10% क्या हो जाएगा, सिंपली पॉइंट को शिफ्ट करें तो 9 आ जाएगा मेरे पास। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये मैं कर लूंगा। तो 3 1 3, 3 3 9, तो इससे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। तो 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहां पे डियर स्टूडेंट आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए ये है कि आप लोग 10% को मालूम करने का तरीकेकार जान लें। आपने अगर किसी भी नंबर का 10% और 1/10 मालूम करना है, लेट सपोज मैं आपको कहूं कि 233 का आप लोग 10% मालूम करें, तो मैं इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर लूंगा, तो 23.3। अगर मैं आपको कहूं कि 1 4 5 6 7 इसका आप लोग 10% मालूम करो, तो 10% मालूम करने का तरीकाकार क्या है, पॉइंट को यहां शिफ्ट करो, तो ये इसका 10% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 10% को मालूम करते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है 10% को मालूम करने का। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि 1/3 कहते हैं 1/3 को, क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, ये समझ ले। पहले परसेंटेज मालूम करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें। अगर 1/3 दिया है तो 1/3 के साथ, अगर क्वार्टर दिया है तो 1/4 के साथ। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक बंदे ने किताब खरीदी है 30 रुपए की और उसको भेजा है 40 रुपए का, तो आप बताएं कि इसने कितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाया। ठीक है, इसने कितना मुनाफा कमाया, आप उसका परसेंटेज बताएं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो परसेंटेज का, तो हमारा मेन काम क्या है, ओरिजिनल कीमत के साथ हमारा मेन काम है ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ये देखिए एक्चुअल प्राइस इसकी क्या है 30 है, उसने किस प्राइस के ऊपर भेजा 40 के ऊपर भेजा, इट मींस कि उसने 10 रुपए का प्रॉफिट किया, 10 रुपए का प्रॉफिट उसने किया। अभी हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि ये प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। अभी इस 10 रुपए का हमने परसेंटेज बताना है कि ये कितना परसेंट बनता है, इसका हमने परसेंटेज बताना है। तो डियर स्टूडेंट, सादा अल्फाज में ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लंबे चौड़े तरीके से इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 30 रुपीज है, टोटल अमाउंट 30 है, तो 30 मेरे पास 100% हो गए ना, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है और टोटल अमाउंट मेरे पास 100% के बराबर होता है। अगर 30 को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूं तो मेरे पास आ जाएगा 10 10 और 10, यानी 10 10 10 के 3 हिस्से हो जाएंगे, और हर हिस्सा कितना परसेंट होगा 33.3%, 33.3% और 33.3%। समझ आ गई। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास टोटल अमाउंट होती है, यानी जो मेरे पास एक्चुअल प्राइस है, इसको साइड पे कर ले। इससे आपको ये पता चल गया कि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, बस ये आपके लिए काफी है, बाकी इसको साइड पे कर दे। एक्चुअल प्राइस के साथ हमारा काम, एक्चुअल प्राइस क्या है 30 रुपीज, इट मींस के टोटल अमाउंट मेरे पास क्या है 100% है ना, क्योंकि हमेशा जहां पे भी टोटल अमाउंट होगा वो 100% होगा। 30 मेरे पास टोटल अमाउंट है जो कि 100 रुपीज, जो कि 100% के बराबर है। ठीक है, 100% के बराबर है। अभी अगर इस 30 को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूं तो हर हिस्से के अंदर मेरे पास 10 10 रुपए आएगा, 10 10 रुपए, और हर हिस्सा मेरे पास 33.3% के बराबर होगा। तो अभी अगर आप लोग यहां पे देखें, उसने प्रॉफिट कितना किया है 10 रुपए का प्रॉफिट किया है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट कितना प्रॉफिट बनेगा 33.3% बनेगा ना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप लोग सिर्फ ये मालूम करने कि उसने मुनाफा कितना कमाया। यहां से मैंने ये मालूम किया कि उसने 10 रुपए का मुनाफा कमाया है, फिर जिस कीमत पे उसने भेजा है उसके साथ मेरा किस्सा खत्म, एक्चुअल प्राइस के साथ मेरा काम है। अभी मैंने ये देखना है कि जो उसने मुनाफा कमाया है या इस एक्चुअल प्राइस का कितना परसेंट है। तो देखिए ये 30 10% की क्या है, 10 जो है 30 का 33.3% है। समझ आ गई। तो इस तरह से करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बस में 30 मुसाफिर है टोटल। ठीक है, 30, उसमें से 2/3 जो है वो बॉयज है, तो आप बताएं कि उसमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी होगी। अभी देखिए मैं फिर आपको बताता हूं, ये आसान अल्फाज में समझाता हूं, लंबे चौड़े कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम कम होगा। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए, और यही शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे नोट्स के अंदर भी मौजूद है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस लिए, हमसे नोट्स बाय किए हैं, उसके अंदर ये सारे ट्रिक्स मैंने लिखे। तो इसलिए अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, इस पे आपने रब्ता करना है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 2/3 का क्या मतलब है, 2/3 का मतलब ये है कि अगर आप इसको टोटल मुसाफिरों को 3 हिस्सों में तकसीम करें, हर हिस्से के अंदर मेरे पास कितने मुसाफिर आ जाएंगे 10 10 10,
ये मैंने इसको क्या किया, 3 हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। अभी 2/3 का क्या मतलब है, 2/3 का मतलब ये है कि इन 3 में से 2 हिस्से, तो इस 3 में से 2 हिस्से कितने हो जाएंगे, 10 और 10, यानी टोटल 20, ये 2 हिस्से हो जाएंगे। बाकी कितने लोग रह गए, टोटल लोग कितने रह जाएंगे यहाँ पर, 10, ठीक है। तो ये 10 मेरे पास क्या है, ये 10 मेरे पास गर्ल्स है, समझ आ गई। देखिए डियर स्टूडेंट, 2/3 का मतलब ये है कि 3 में से 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से। तो मैंने क्या किया, ये जो टोटल मुसाफिर है इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हर हिस्से के अंदर 10 लोग आएंगे, उसमें से 2 हिस्से यानी 10 और 10, ये क्या है, ये बॉयज है, एक हिस्सा यानी 10 ये गर्ल्स है। अभी मैंने क्या बताना है, इस 10 का परसेंटेज बताना है कि ये टोटल का कितना परसेंटेज, 30 का। तो सिंपली इससे पहले भी मैंने आपको सॉल्व किया, अभी दोबारा भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। जिस तरह पहला वाला क्वेश्चन था, अगर मैं इस 30 को 3 हिस्सों में डिवाइड करूं तो हर हिस्सा मेरे पास कितना होगा, 33.3% का, ये भी 33.3% का, और ये भी 33.3% का, क्योंकि अगर आप इन तीनों को मिला ले तो 100% बन जाएगा ना। तो अभी देखिए यहाँ पर 10 है ना, तो 10 कितने हो जाएंगे, 33.3%। समझ आ गई, ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्या है, अभी हमारा एकेडमिक पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। एकेडमिक में सबसे पहले बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस आए, वो हम सॉल्व करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां हैं, तो 206, ठीक है, टोटल 206। अभी यहां से कुछ और भी क्वेश्चन आए हैं पिछले लॉन्ग कोर्सेज में, पीएन कैडेट के इनिशियल टेस्ट में, मुख्तलिफ टेस्टों में क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो भी मैं आपको करवा देता हूं। इंसान के जिस्म में सबसे छोटा बोन कौन सा है, स्टेपीज, और स्टेपीज कहां पे होता है, स्टेपीज होता है कान में, ठीक है। इसी तरीके से इंसान के जिस्म में सबसे लार्जेस्ट हड्डी कौन सी है, ये है फीमर। फीमर कहां पे होता है, ये पांव में होता है, ठीक है। इसी ये थाई वाला बोन है, ठीक है, थाई वाला। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो वो भी फीमर है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी फीमर है, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। अभी देखिए इंसान के हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, तो लिवर, लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इसी तरीके से इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियन, होमोसेपियन इंसान का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्मल ब्रीथिंग कितनी है, 12 से 20 टाइम पर मिनट, हम 1 मिनट के अंदर 12 से 20 मरतबा सांस लेते हैं, और हर सांस के दौरान हम 500 ml 0.5 लीटर या 500 ml एयर एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। तो ये याद रखें, ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा आ चुका है इनिशियल टेस्ट में। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन से फातिमा जना से रिलेटेड। फातिमा जना कौन थी, कायद आजम की सिस्टर थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि ये कब वफात पा गई थी, तो ये 9 जुलाई 1967 को। इससे पहले पीएन कैडेट में, पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट में, लॉन्ग कोर्स में ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि ये पैदा कब हुई थी, तो ये 31 जुलाई 1893 को पैदा हुई थी, ठीक है। इसके अलावा वो अपोजिशन लीडर भी थी 1960 से लेकर 1967 तक, ठीक है, अपोजिशन लीडर भी थी, ठीक है। इसी तरीके से माय ब्रदर बुक, ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आ चुका है कि माय ब्रदर बुक किसने लिखा है, तो ये फातिमा जना ने लिखा है, ठीक है। माय ब्रदर बुक इज रिटन बाय फातिमा जना। इसी तरीके से इसका प्रोफेशन क्या था, तो ये एक डेंटिस्ट थी, ठीक है, डेंटल सर्जन थी, दांतों की डॉक्टर थी। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा लॉन्ग कोर्स के अंदर पूछा जा चुका है, और पीएन कैडेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से 1965 के इलेक्शंस में, ये 1965 ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसने अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी, और इसका इंतखाबी निशान क्या था, लालटेन, ठीक है, लालटेन इसका इंतखाबी निशान था। इसी तरीके से इसने 1939 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये फातिमा जना की जिंदगी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी नेक्स्ट क्या आइडिया स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ओआईसी कब ज्वाइन किया, तो 1969 में पाकिस्तान ने ओआईसी को ज्वाइन किया था। आप लोग का असाइनमेंट ये है कि मुझे बताओ ओआईसी कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है, और इसके अलावा इसका रीसेंट कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था, रीसेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि ओआईसी कब बना था, अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है या इसके हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, और इसका रीसेंट कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ है। सो ये क्वेश्चन सारे पूछे गए, ये मैंने आपके असाइनमेंट के लिए छोड़े हुए, ठीक है। अभी पाकिस्तान ने यूएनओ कब ज्वाइन किया था, 1947 में, ठीक है। इसी तरह आईएमएफ के साथ तो पाकिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है, 1950 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। सीटो 1954 में, और कब छोड़ा था, 1973 में। सार्क 1985। अभी आप लोग का असाइनमेंट ये है कि सार्क का मशवरा किसने दिया था, बंदे का नाम मुझे बताएं, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, किस बंदे ने इसका मशवरा दिया था, ठीक है, इसके अंदर कितनी कंट्रीज है, और उन कंट्रीज के नेम्स याद कर ले, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बिलोंग टू सार्क। तो आपको बहुत सारी कंट्रीज के नेम दिए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि कौन सी कंट्री सार्क की नहीं है, तो आपको मेंबर स्टेट का पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एससीओ शंघाई वाला, अभी आपको पता है ना, 2024 अक्टूबर 2024 में इसका कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ है, पाकिस्तान में। 2017 में पाकिस्तान इसको ज्वाइन किया था। इसी तरह एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस कंट्री ने
पाकिस्तान की मुखालफत की थी यूएनओ को ज्वाइन करते वक्त। तो अफगानिस्तान वो वाहिदी बदबख्त मुल्क है जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, ठीक है। और ईरान वो वाहिद कंट्री है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं, 5000 फी लेंगे आपसे और आपको टेस्ट की 100% गारंटीड तैयारी करवाएंगे। 4 दिनों में हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। अभी देखिए हम आपको अपना रिजल्ट दिखा देते हैं। ये देखिए ज़ोनोरैन हमारा स्टूडेंट है, इसने अपना टेस्ट क्लियर किया है। मासूम हमारा स्टूडेंट है, ये भी हमारे स्टूडेंट है। कलीम हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुशर्रफ हमारा स्टूडेंट है। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टूडेंट है बनू से, ये भी हमारा स्टूडेंट है फैसलाबाद से। ये हमारा स्टूडेंट है हमजा। अभी यहाँ पे देखें ये हसनात हमारा स्टूडेंट है, ज़ोनोरैन, कलीम, ठीक है। ये माह, ठीक है। इसी तरीके से हारिस हमारा स्टूडेंट है, सऊद हमारा स्टूडेंट है, साहिबजादा हमारा स्टूडेंट है, नुमान हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। हुजैफा हमारा स्टूडेंट है, ये देखिए ये हुजैफा हमारा स्टूडेंट है। इसी तरह सफ्तैन हमारा स्टूडेंट है, शायान हमारा स्टूडेंट है, लुकमान हमारा स्टूडेंट है। आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग आ जाए तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम 4 दिनों में बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे, मींस आपको ज्यादा से ज्यादा आपके पास 4 दिनों तो तैयारी हो जाएगी, कम से कम आपको 2 दिन में भी हम तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या देंगे, वर्बल नॉन वर्बल। जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वर्बल के ट्रिक्स पढ़ाए, इसी तरह वर्बल के 13 टाइप्स है, नॉन वर्बल के 6 टाइप्स है। तो उसके आपको बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि आपके इनिशियल टेस्ट के मार्क्स आपके इंटरव्यू के अंदर भी काउंट होते हैं। अगर आपके इनिशियल टेस्ट में मार्क्स ज्यादा हो तो आपके इंटरव्यू में भी रिकमेंडेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह हम आपको हाई यील्ड एकेडमिक देंगे। जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको एकेडमिक भी देंगे ताकि आप उसको कम से कम टाइम में सॉल्व कर सको। अभी डेली बेसिस पर जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सिलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे और टीचर सपोर्ट। अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेगा। जिस तरह इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं, आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से समझाते हैं। और ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हमारी तरह की एकेडमी, लैंड फोर्सेस एकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अक्सर यूट्यूब आपने देखे होंगे जो आपको कहेंगे कि हमें 1000 दे दे, 1500 दे दे, 500 दे दे, हम आपको तैयारी करवा देंगे। तो आप खुद समझदार हो, ग्रेड 17 की तैयारी 500-1000 में नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो कि हम बेहतरीन तरीके से अपना टेस्ट क्लियर करें और आगे मेरिट में भी हमारे लिए मसले ना और इनिशियल टेस्ट में हमारे 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाए, तो 5000 कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। हम आपको 100% गारंटीड तैयारी करवाएंगे। बाकी अब मर्जी आपकी अपनी है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो खुद से या कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं कि कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी कौन सी डिजीज को काज करता है। तो देखिए नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसी तरीके से जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ये सारे मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है। पीएन कैडेट के इनिशियल टेस्ट में भी, लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस को काज करता है। विटामिन डी क्या करता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस को काज करता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। विटामिन के क्या करता है, विटामिन के की वजह से क्लॉटिंग नहीं होती, तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, जब इसकी कमी होगी ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ब्लीडिंग, खून आएगा ज्यादा, ठीक है। विटामिन सी क्या करता है, स्कर्वी काज करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी आप देख ले, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एनीमिया विटामिन B6 की वजह से, क्योंकि विटामिन B6 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं, फॉलिक एसिड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन B6 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया को काज कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड है कि हेमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है। तो हमें हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। और अगर आपसे पूछे कि आयरन किस फॉर्म में होता है, Fe+1, Fe+2, Fe+3, तो फंक्शनल हेमोग्लोबिन के अंदर वो हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना है, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करना और गैसियस एक्सचेंज इसका काम है। तो इसके अंदर Fe+2 होगा, ठीक है। याद रखिए आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा। मैग्नीशियम में क्या होता है, क्लोरोफिल में आपके पास मैग्नीशियम होता है। तो हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर सेम है। सर डिफरेंस ये है कि हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, मैग्नीशियम के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। अगर हेमोग्लोबिन के अंदर Fe+3 आयन हो तो इसको कहते हैं मेट हेमोग्लोबिन, मेट, MET, मेट हेमोग्लोबिन, और ये फिर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी मेडिकल कॉलेज के इनिशियल टेस्ट में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है कि पेनिसिलिन किस डिजीज के लिए यूज होता है। तो ऑप्शंस में आपको मिलेगा डायबिटीज, इस तरह के बहुत सारे डिजीज दिए हुए। तो देखिए पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और ये दुनिया का सबसे पहला डिस्कवर्ड होने वाला एंटीबायोटिक है। और याद रखिए जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं तो ये हम बैक्टीरियल डिजीजेस में देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा कि डायबिटीज, वायरल डिजीजेस, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको दी जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरल डिजीज के ऊपर असर नहीं करते, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम देते हैं बैक्टीरियल डिजीज के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, और ये पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्वेश्चन पूछा गया है कि सोफिया जो है, तो ये एक रोबोट का नाम है, ये सबसे पहले किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हांगकांग ने एक आर्टिफिशियल रोबोट जिसको सोफिया उन्होंने नाम दिया था, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स,
ओपन एआई के फाउंडर्स कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो सैम अल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन, ये ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाई है जिस कंपनी ने, ये उनके फाउंडर्स थे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स कौन थे, ये उन्होंने 1975 में बनाया था, बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने, ठीक है। इसी तरीके से मार्क जुकरबर्ग कौन है, तो ये फेसबुक के फाउंडर है। और यहाँ पे ये आपको तस्वीर जो नजर आ रही है, तो ये सोफिया की तस्वीर है, जो कि दुनिया की सबसे पहले ह्यूमैनिटिक रोबोट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एशियन गेम्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले एशियन गेम्स कहां पे खेले गए थे, तो ये दिल्ली में खेले गए थे, ठीक है। कहां पे, नेम याद कर ले, दिल्ली में, ठीक है। कब खेले गए थे, 8 से 11 मार्च 1951 को दिल्ली में खेले गए थे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये भी ओलंपिक गेम की तरह, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ओलंपिक गेम जो है वो भी हर 4 साल बाद खेले जाते हैं, इसी तरीके से एशियन गेम्स भी हर 4 साल बाद खेले जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक गेम कहां से स्टार्ट हुए थे, ग्रीस से, वो भी हर 4 साल बाद खेले जाते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक जो है तो ग्रीस की एयरलाइन का नाम भी है, और ओलंपस माउंटेन भी ग्रीस में है, ठीक है। ग्रीस में ओलंपस माउंटेन भी है। तो ये सारे क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं। इसी तरीके से अभी 2026 में एशियन गेम्स कहां पे होंगे, तो ये जापान में होंगे, ठीक है। और 2022 में एशियन गेम्स कहां पे हुए थे, चाइना में। फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन थे, तो गुरुदत्त सोंदी, ठीक है, गुरुदत्त सोंदी। और इसका स्टार्ट इंडिया से हुआ था, ठीक है। 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था अपने इलाकाई कल्चर को प्रमोट करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तानी फ्लैग से रिलेटेड है कि पाकिस्तान के झंडे में जो ग्रीन कलर है तो ये किसको शो करता है। तो यहां पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने एक साथ दिए हैं। तो ग्रीन कलर मेजॉरिटी को शो करता है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स को शो करता है। इसी तरीके से ये होप, जॉय और लव को भी शो करता है। इसी तरीके से यहां पे देखें, जो आपको चांद और तारा नजर आ रहा है पाकिस्तान के झंडे में, जो इस तरह का चांद और तारा, ये किस चीज को शो करता है, प्रोग्रेस को शो करता है। इसी तरीके से जो सफेद कलर आपको नजर आ रहा है तो ये माइनॉरिटीज को शो करता है। इसी तरीके से पाकिस्तान का झंडा कब अडॉप्ट किया गया था, 11 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान का झंडा किसने डिजाइन किया था, सैयद अमीरुद्दीन कोतवाली ने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बार बार इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं। तो ग्रीन कलर मेजॉरिटी को शो करता है, व्हाइट कलर माइनॉरिटीज को शो करता है, चांद तारा तरक्की को शो करता है। कब इसको अडॉप्ट किया गया था, 11 अगस्त 1947 को, और सैयद अमीरुद्दीन कोतवाली ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिगेस्ट आइलैंड दुनिया में कौन सी है, तो ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं। अक्सर पेशावर सेंटर में दीवार के ऊपर नक्शा लगा होता है, मैप लगा होता है, और वहां पे उनके पास लेजर होता है, ठीक है। तो वो आपको लेजर देते हैं और आपको बताते हैं कि आपने हमें बताना है 5 सेकंड के अंदर जो भी मैं आपको बताऊं। लेट सपोज वो आपको लेजर देंगे और आपको कहेंगे कि ग्रीनलैंड कहां पे है, तो आपने लेजर से मैप के ऊपर पॉइंट आउट करना होता है, उनको 5 सेकंड के अंदर बताना होता है। तो इसके ऊपर जो हमारा इंटरव्यू का पेड कोर्स है उसमें मैं सारी चीजें बता चुका हूं मैप से रिलेटेड, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ये अक्सर पेशावर सेंटर में पूछे जाते हैं, बाकी सेंटर्स में भी पूछे जाते हैं, रावलपिंडी सेंटर में, ठीक है, लाहौर में भी पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये पेशावर में पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ये जो आपको नक्शा दिखाया है ना, तो ये मैंने कल अपने इंटरव्यू स्टूडेंट से जो हमारे जिन्होंने हमारे इंटरव्यू का कोर्स ज्वाइन किया है, जो हमसे तैयारी कर रहा है, कल मैंने मैप के ऊपर लेक्चर लिया है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, तो ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो वो आपको लेजर देंगे और आपको बताएंगे कि ग्रीनलैंड हमें मार्क करके बताओ, तो ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये जितनी भी बड़ी सी कंट्रीज आपको नजर आ रही है ना, रशिया का भी पूछते हैं, कनाडा का भी पूछते हैं, यूएसए का भी पूछते हैं, अर्जेंटीना का भी पूछते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी पूछते हैं, ये न्यूजीलैंड है इसका भी पूछेंगे, चाइना के भी पूछेंगे, इसी तरीके से अफगानिस्तान का भी पूछेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि आप लोगों ने आंसर किस तरीके से देना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, डेड सी कहां पे है, कैप्सिकन सी कहां पे है, तो ये सारे मैं कल के लेक्चर में करवा चुका हूं। तो अगर आप लोग अपने इंटरव्यू को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो आप भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वस्सलाम।